नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है जेनी की माँ सोजिन से कहती है कि जेनी को ये ग्रैंड प्राइज मिलना चाहिए। फिर तभी जेनी की माँ और ये औरत दोनों साथ मिलकर ग्रैंड प्राइज के बारे में बात करते हैं और सोजिन भी इन दोनों की बातों को सुन रही होती है। फिर तभी जेनी की माँ इस औरत को ग्रैंड प्राइज के बारे में बताने लगती है। साथ ही सोजिन भी अपने स्कूल के दिनों को सोचने लगती है। फिर तभी ये औरत सोजिन से पूछती है ग्रैंड प्राइज के बारे में कि उस लड़की ने मिस चोंग से जलन के मारे उस ट्रॉफी से उसने अपने आप को चोट पहुंचाया होगा, मगर सोजिन को ग्रैंड प्राइज के पीछे की सच्चाई पता होती है। फिर तभी ये दोनों औरतें ग्रैंड प्राइज को पास से देखने लगती है और बोलती है कि क्या मैं इस ट्रॉफी को छू सकती हूँ। फिर तभी सोजिन इन दोनों को ग्रैंड प्राइज को छूने नहीं देती है और कहने लगती है उस लड़की ने ऐसी चीज पर हाथ रखा है जो कि वह उस लायक नहीं थी। क्या पता उसने इसी वजह से अपने आप को पनिश किया होगा। उसी साल से ये प्राइज हमेशा के लिए गायब हो गया और ये ट्रॉफी सोल यूनिवर्सिटी म्यूजिक के लिए एक टिकट की तरह है। फिर तभी ऐसा कहते ही सोजिन ट्रॉफी को देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। साथ ही इस ट्रॉफी के पीछे का राज सोजिन को पता होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है ये तीनों औरतें अपने अपार्टमेंट में जा रहे होते और सोजिन ने इन दोनों औरतों को डिनर पार्टी में बुलाया होता है। फिर सोजिन अपने अपार्टमेंट में जाती है और देखती है सारे शेफ मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर सोजिन रेडी होने के लिए चली जाती है और रात के डिनर के लिए अच्छे से तैयार हो रही होती है। फिर तभी सोजिन के पति की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर सोजिन अपने हस्बैंड को कहती है कि कुछ और पहन लो, ये सूट तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर सोजिन का हस्बैंड कहता है कि मैं कपड़ों के मामले में मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है और तुम इतना सच क्यों रही हो, हम हमेशा इन लोगों से मिलते ही रहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ज्यादा मेकअप किया है। फिर तभी सोजिन अपने आप को मिरर में देखने लगती है। फिर यहाँ से सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजिन डिनर के लिए तैयारी कर रही होती है और सबको सर्व कर रही होती है। फिर तभी सोजिन अपने हस्बैंड के बगल में बैठने लगती है और अपने हस्बैंड के कंधे पर हाथ रखती है और सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और जेनी की मम्मी कहती है सोजिन से कि तुम एक बहुत अच्छी टीचर हो, हम लोगों को तुम्हें नाम से ही बुलाना चाहिए। फिर तभी सोजिन का हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ को बुरा लगता है नाम से बुलाना। फिर तभी सोरियन और जोदांते की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि सोजिन भी देख रही होती है। सोरियन यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आई होती है और चेयर पर बैठ जाती है अपने हस्बैंड के साथ। फिर सोरियन का हस्बैंड सोरियन को हाथ पकड़कर इंट्रोड्यूस करता है। फिर सारे लोग इन दोनों को देखकर कहने लगते हैं कि जोदांते अपनी वाइफ का बहुत ही ख्याल रखता है और फिर जोदांते मुस्कुराने लगता है। फिर तभी सोजिन जोदांते को देखती है और जोदांते भी सोजिन को देख रहा होता है और यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं साथ मिलकर। और सोजिन का हस्बैंड सोजिन को हंसते हंसते देखने लगता है। फिर सिम सोरियन कुछ खाने का लेकर आई होती है और डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है और सोजिन भी देखती है। फिर सोजिन का हस्बैंड सिम सोरियन के हाथों से कुकीज को लेने लगता है। फिर ये आदमी कहता है कि मैं इस कुकीज को टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर ये आदमी और सोजिन का हस्बैंड कुकीज को ट्राई करने लगते हैं और टेस्ट करने लगते हैं। फिर सिम सोरियन भी हंस रही होती है और जोदांते भी हंस रहा होता है, मगर सोजिन नाराज होती है। फिर तभी सोजिन खड़ी होती है और 2 प्लेट कुकीज को उठाती है और किचन में जाने लगती है और दोनों प्लेट की कुकीज को फेंक देती है और सोजिन अपने हस्बैंड को गुस्से से देखने लगती है और तभी उसका हस्बैंड भी सोजिन को देखने लगता है। सोजिन का हस्बैंड वाइन लेने जाता है। फिर पीछे से सोजिन आती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, क्या तुम अपनी वाइफ के इंसल्ट करवाना चाहते हो सबके सामने। फिर तभी सोजिन का हस्बैंड कहता है कि अब बस करो ऐसा दिखाने के लिए कि तुम बहुत मासूम और अच्छी हो। फिर तभी सोजिन कहती है कि मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, प्लीज ऐसा मत करो। फिर तभी इन दोनों के बहस में सिम सोरियन यहाँ पर आती है और इन दोनों को देख लेती है। फिर सिम सोरियन कहती है कि मुझे माफ करना और सोजिन मुंह बनाने लगती है। फिर तभी यहाँ से सोजिन का हस्बैंड चला जाता है और सिम सोरियन सोजिन के पास आती है और सिम सोरियन सोजिन से कहती है कि ऐसा परिवार में होता रहता है। फिर सोजिन सिम सोरियन को देखती है और सिम सोरियन मुस्कुराती है और यहाँ से चली जाती है। फिर सोजिन गुस्सा होने लगती है और पीछे मुड़कर सिम सोरियन को देखती है। फिर हमें
प्रीतम, सोरियन और जुदांते का सीन दिखाया जाता है, जो कि पार्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं और यहीं पर सोजिन उदास होती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेरोना भागते भागते स्कूल जा रही होती है और क्लास में पहुँचते ही म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर तभी जेनी की एंट्री होती है। जेनी देखती है कि वेरोना म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही है और उससे अच्छा गा रही है। फिर तभी जेनी को ये सब देखकर जेलस होने लगती है। फिर तभी वेरोना भी जेनी को नोटिस करती है और वेरोना जेनी को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर तभी जेनी को गुस्सा आने लगता है और यहाँ से चली जाती है। फिर तभी हमें जेनी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कलर ढूंढने आई होती है। फिर तभी जेनी को रेड कलर मिलता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें वेरोना का सीन दिखाया जाता है, जो कि कॉल पर बात कर रही होती है। इसके बाद हमें एक कार को दिखाया जाता है, जो कि वेरोना की माँ यूनी की कार होती है। वेरोना की माँ भागते भागते स्कूल में आती है। इसके बाद हमें स्टाफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी की माँ वेरोना को मार रही होती है। फिर तभी यूनी की एंट्री होती है और यूनी वेरोना को बचाते हुए इस औरत को धक्का देती है। तभी जेनी की माँ वेरोना की माँ को मारने लगती है। तभी जेनी की माँ पूछती है, क्या तुम इसकी माँ हो? तुमने अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन नहीं दी है। इसने मेरी बेटी की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है और इसकी वजह से मेरी बेटी की आवाज़ चली गई है। फिर तभी जेनी की माँ वेरोना की माँ से कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी और तुम्हारी इस बेटी को इस स्कूल से निकलवा दूंगी। फिर तभी वेरोना कहती है कि मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जेनी झूठ बोल रही है। फिर तभी ये पार्ट यहाँ से खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।